आप सबको जय मसीह। गुड मॉर्निंग। मैं शालोम एक बार फिर से आप में से हर एक का आज की इस नए सुबह में स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारी मैगजीन आपके पास अभी तक नहीं पहुंची और आप चाहते हैं उसको सब्सक्राइब करना, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक में जाएं जो डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पे जाके हमारी मैगजीन और उसके पेमेंट के बारे में जान सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, दिन को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। 1 John 4:4 The Lord is greater than the giants you face. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। बहुत बार ही हमने इस वचन को दोहराया है, पर बहुत समय होता है हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये वचन को भूल जाते हैं और अपने जीवन में निराशा में चले जाते हैं। जब हमारे पास परेशानियां होती हैं, तकलीफ़ें जब हमको घेर रखी होती हैं चारों तरफ से, तब हम अपने परमेश्वर की सामर्थ को कम समझने लग जाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमारी तकलीफ़ें हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ के हमारे सामने दिख रही है और हम उससे निकल नहीं सकते। पर इस वचन में परमेश्वर हमको एंकरेज करता है। जैसे डेविड के सामने गुलायत था, उसने उस गुलायत को नहीं, पर उसके सामने जो परमेश्वर था उसने उसको देखा और उसने परमेश्वर को उस गुलायत से बड़ा पाया। इसलिए हमको भी अपनी ज़िंदगी में जब भी परेशानियां, समस्याएं हमेशा हमें गिराने की कोशिश करेंगी, हमको हताश करेंगी, तकलीफ़ में लेके आएंगी। और ऐसा होता भी है कि हम सच में डल हो जाते हैं। बट हमको परमेश्वर पे विश्वास रखना और ये जान रखना है कि परमेश्वर, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हर समस्या, हर बड़े गुलायत जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं उससे कहीं गुना उत्तम, कहीं गुना सामर्थशाली और कहीं गुना बड़ा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे एक गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम उसके चरणों में आकर उसको धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सकें। इससे पहले कि आज के इस डिवोशन में आगे बढ़ें, हम अपने प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, ताकि पूरा दिन हम सब के लिए आशीष का, आनंद का दिन बन सके और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा
और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु की रात्रि का मीठा विश्राम आपने हमें दिया, आपकी उपस्थिति हमें मिली, अपनी निकटता का एहसास आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु दिन भर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारी मदद करें, हमारे सारे भाई बहनों पर आपकी उत्तम आशीष को मांग लेते प्रभु, जो आज प्रभु जी हमारे साथ इस YouTube पर, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप उनको उत्तम आशीष दें, आपकी दया दृष्टि उनके साथ बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। और प्रभु आपका सुरक्षा का हाथ हर कदम पर हम सबके साथ बना रहे। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि परमेश्वर प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते, उनको उत्तम आशीष दे, उनको संभाल प्रभु, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। देश में चैन, आराम, शांति आ जाए और आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे। पिता परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सारे भाई बहनों को, आपके दास और दासियों को हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुनहरे अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम प्रभु के साथ आकर प्रभु की महिमा कर सके। आज एक और नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। परमेश्वर हमें चाहता है, रोग, बीमारी क्यों जीवन में आती है। इससे पहले भी मैं इस चीज को ले चुका हूं, लेकिन आज फिर से प्रभु ने इस बात को दर्शाया कि हम इस चीज को देखें कि मनुष्य के जीवन में रोग और ये बीमारियां क्यों आती है, इनसे छुटकारा कैसे है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग बीमारी से छुटकारा पाएं। जो आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो इस वचन को ध्यान से सुने और इसको बार बार सुने, ताकि आप इन रोगों से बच सकते हैं और प्रभु आपको पूरी तरह से निरोग करेगा, आपकी बीमारी को दूर करेगा, आपके जीवन में बीमारी को अलग करेगा। और ये बीमारी जो है हमें किससे, हमारे जीवन में संकट, क्लेश लेकर आती है। इसलिए आज हम देखना चाहेंगे पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसके 30 पद को। कहता है वो, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। क्या कारण है? जब तक पाप इस पृथ्वी पर नहीं था तो रोग नहीं था, बीमारी नहीं थी, परेशानी नहीं थी। लेकिन अब रोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, महामारी आती जा रही है। हम इनसे कैसे बचेंगे? इनसे बचने का क्या तरीका है? पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस बात के लिए कि कभी कभी शैतान को पीड़ा देने का अधिकार दिया जाता है। शैतान को यह अधिकार दिया जाता है परमेश्वर के पास से परमिशन लेकर वो क्या करता है, अधिकार दिया जाता है। अय्यूब के लिए हम देखते हैं, अय्यूब के जीवन में यही हुआ। परमेश्वर का एक ऐसा दास जो परमेश्वर से प्यार करता था, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था, उसके बावजूद भी शैतान ने इस बात को उसके ऊपर डाला, तकलीफ डाली, परेशानी डाली, कठिनाई डाली और वो पूरी तरह से उसको परेशान करने की कोशिश की, ताकि वो ईश्वर को, परमात्मा को छोड़कर सांसारिक रीति से उन रास्तों पर चला जाए जो गलत रास्ते हैं। दूसरा अध्याय अय्यूब, उसका दूसरा अध्याय, उसके 6 और 7 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है कि उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव से, तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोफलों से पीड़ित कर दिया, बड़े बड़े फफोलों से पीड़ित कर दिया। ये शैतान हमें कई बार गिराने की कोशिश करता है। शैतान हमें परमेश्वर की संगति से अलग करने की कोशिश करता है, ताकि हम बीमारी से परेशान होकर हम अपने आप को समाप्त करें। एक और चीज वो कहता है, कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा असंयम, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रित नहीं कर पाते, और इसलिए कई बार ये बीमारी हमारे जीवन में आती है और अधिकतर पाप के दंड के स्वरूप में आती है।
ऐसा भी नहीं है कि ये पाप के कारण ही आती, लेकिन पाप जीवन में बढ़ता जा रहा है और उसी से बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही है। एक के बाद एक बीमारी जीवन में आती है और ये पाप को जन्म दे रही है। पाप के कारण ये बीमारी आती है। उसके बाद क्या था, परमेश्वर से चंगा करने की प्रतिज्ञा हमें देता है। इससे यदि आपको रोगों से बचना है, परमेश्वर मुझे और आपको इसके लिए बचाना चाहता है ताकि हम इन रोगों से बच जाएं। ये रोग जो है हमें परमेश्वर की संगति से भी दूर कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ये प्रतिज्ञा करता है, बाइबल का परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वो हमें क्या करेगा, रोगों से बचा कर रखेगा। निर्गम उसका 23 अध्याय और उसके 25 पद में यहां बहुत स्पष्ट कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर कर देगा। अपने परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अंजल पर आशीष देगा। आपको जो आपकी कमाई है उस पर बरकत मिलेगी, उस पर ब्लेसिंग मिलेगी और उस कमाई के ऊपर परमेश्वर आपको आशीष देगा। और उसके बाद कहता है वो तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। इसलिए संडे का दिन ठहराया गया कि हम उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया, उनके शरीर से रोगों को दूर भी किया है। यीशु मसीह संसार में आया था, इसलिए आया। वो चंगा करता है, हमें चंगाई देता है, वो चंगाई देकर हमारे रोगों से हमें मुक्त कर देता है। जो रोग हमारे जीवन में है, यदि आप उसके जीवन को देखेंगे, प्रभु के जीवन को आप देखेंगे, वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको पाप से बचाना चाहता है, वो आपको बीमारी से बचाना चाहता है। इन रोगों में आज लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, कठिनाई में हैं, तकलीफ में हैं। और इसलिए भजनकार कहता है, भजन संहिता 103 अध्याय उसके 3 पद में कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोग को चंगा करता है। जब अधर्म क्षमा हो जाएगा, पाप क्षमा हो जाएंगे, तो स्वतः ही चंगाई आपके जीवन में आएगी। यदि आपका मन खुश है, शांत है, तो परमेश्वर आपके जीवन से क्या करेगा, इन बीमारियों को दूर करेगा। वचन में लिखा, चंगा करने में अपनी करुणा प्रकट करता है। परमेश्वर आपको चंगाई देने में उसकी करुणा, उसकी दया आपके ऊपर रहती है और आप प्रभु के साथ आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में इस बात को लेकर था। फिलिपियोस का 2 अध्याय और उसके 27 पद को यदि आप देखेंगे, परमेश्वर क्या करता है, वो हमें चंगा करने में अपनी करुणा हम पर प्रकट करता है। फिलिपियो में पौलुस कहता है, 2 अध्याय पौलुस फिलिपियोस का 2 अध्याय और उसके 27 पद में इस बात को कहता है, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उसी ही पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। परमेश्वर हम पर करुणा करता है, दया करता है, हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता है, हमें चंगा करता है, चंगा करने में अपनी शक्ति प्रकट करता है। परमेश्वर हमें चंगाई देकर अपनी शक्ति को प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारे जीवन को चंगा कर देता है, हमारे रोगों को चंगा करता है, हमें बचा कर रखता है, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से हमें बचा कर रखता है, ताकि हम प्रभु के साथ एक ऐसा जीवन जी सके जो प्रभु हमसे चाहता है। लूका उसका 5 अध्याय और उसके 17 पद में कहता है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे कि जो गलील और यहूदा से, हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में काम करती है और हमें चंगा करता है, चंगा करने में अपनी शक्ति को प्रकट करता है। यह है परमेश्वर की योजना, चंगा करने में अपना प्रेम प्रकट करता है। प्रभु आपसे कितना प्यार करता है, इसलिए वो आपको चंगाई देना चाहता है,
आपके रोगों से आपको मुक्त करना चाहता है, आपकी बीमारी से आपको बचाना चाहता है। और परमेश्वर हर किसी से प्यार करता है, वो आप सबसे प्यार करता है। हम सबसे, इस दुनिया के सारे लोगों से, हर धर्म से, हर जाति से, हर लोगों से वो प्यार करता है और इस प्यार को प्रकट करता है। यशाया उसका 38 अध्याय उसके 17 पद में यशाया भविष्यद्वक्ता कहता है, इस बात को स्पष्ट कहता है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली और तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाल लिया, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। प्रभु के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है, रोगों पर जीत देने का अधिकार है। वो हमें रोगों से बचाता है ताकि हम रोगों से बच जाएं। पापियों पर बचाने वाला अनुग्रह प्रकट करता है, पापियों को बचाता है। परमेश्वर के संतों को इसके द्वारा परखने की कोशिश करता है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके जीवन में भी जब बीमारी आती है तो क्या करते हैं, परमेश्वर उनको परखता है। पाप के कारण बीमारी आती है, लेकिन प्रभु के लोगों के जीवन में जब बीमारी आती है तो परमेश्वर उनको परखता है कि हम कितने स्थिर हैं, कितने मजबूत हैं। इस बात को स्पष्ट करता है। इस अवस्था में परमेश्वर हमें सांत्वना देता है। हमारे जीवन को भजन संहिता 41:3 में स्पष्ट किया गया है कि परमेश्वर हमें ऐसे समय में क्या करता है, सांत्वना देता है, ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। बीमारी की अवस्था में, रोग की अवस्था में यदि विश्वास, यदि प्रभु के लोग के जीवन में बीमारी आती भी है तो कहता है ऐसी अवस्था में वो हमें शक्ति देता है, हमें सामर्थ्यशाली बनाता है, ताकि हम और अधिक शक्तिशाली बनकर प्रभु की महिमा कर सके। ये परीक्षाओं में से निकालता है। भजन संहिता उसका 41 अध्याय और उसके 3 पद में यहाँ इस बात को प्रभु का दास स्पष्ट करता है कि परमेश्वर में उसके बाद शक्तिशाली करता है। यदि आप प्रभु के साथ चल रहे, अय्यूब के जीवन में समस्या आई, अय्यूब के जीवन में बीमारी आई, तकलीफ आई, लेकिन प्रभु ने उसके बाद उसको दुगनी आशीष से परिपूर्ण किया। प्रभु के लोगों के लिए भजन संहिता 41 अध्याय उसके 3 पद में कहता है, जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछड़ों को उलटकर ठीक करेगा। प्रभु के दासों के ऊपर हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि रहती है। इसमें पड़े हुओं को की प्रार्थना को सुनता है। जब आप समस्या में रहते हैं, बीमारी में रहते हैं, रोग में रहते हैं, तो परमेश्वर आपकी सुरक्षा भी करता है, आपकी प्रार्थना का उत्तर भी देता है। जब बीमारी आती, रोग आती है, तो संतों की, जो प्रभु के धर्मी लोग हैं, जो सच्चाई का जीवन जी रहे हैं, उनकी रक्षा भी वो करता है। उनकी रक्षा करके उनको बचाता है। भजन संहिता 91 का 3, 4, 5 पद भजन संहिता 91 का कहता है, वह तुझे बहेले के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, लेकिन दुष्टों को इसमें पड़े रहने देता है। जो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, वो उसमें पड़े रहते हैं, उनको पड़े रहने देता है। इसके द्वारा दुष्टों को सताता है। जो लोग नहीं मानते, सच्चाई को नहीं मानते, झूठ पे जीवन जीते हैं, वो सताए जाते हैं इस बीमारी के द्वारा। परमेश्वर मुझे और आपको, यीशु मसीह ने रोगियों पर दया की है। हमारा प्रभु इस संसार में इसलिए आया कि रोगियों को, बीमारों पर दया करके उनको चंगाई दी। हजारों करोड़ों लोगों को उसने चंगाई दी और आज भी वो जीवित है और लोगों को चंगाई दे रहा है, लोगों को चंगाई दे रहा है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और वो हमें इस बात को कहता है, रोगी से दूर होकर परमेश्वर हमें रोग से दूर रखना चाहता है, ताकि आपका शरीर भला चंगा रहे और आप इस संसार में आनंदित जीवन जीते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन आशीष में रहे। आप रोगों से, बीमारी से बचे रहें और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में लेते रहें। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर की आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ये परमेश्वर का वचन ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा सकें। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।